सोचा कि क्यों ना कंटेंट क्रिएट वापस से करा जाए। इससे बेनिफिट होगा क्या कि जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, जो चीज़ मुझे आती है, अब तक मैंने जो चीज़ें सीखी है वो मैं सिखा सकता हूँ, प्लस उससे मेरा रिवीजन हो जाएगा। एंड अगर कंटेंट क्रिएशन में फुल टाइम जाना पड़े तो कंटेंट क्रिएशन कर लेंगे फुल टाइम। थोड़ा टाइम हो गया मुझको ट्रेडिंग करते हुए, बट वो जो मास्टरी कह लो या फिर जो स्किल कह लो वो ट्रेडिंग की अभी तक डेवलप नहीं हुई है। क्योंकि मैं टाइम काफ़ी कम दे पाता हूँ ट्रेडिंग को बिकॉज ऑफ जॉब। एंड जितना टाइम मुझे मिल पाता है सुबह 1 या 2 घंटे, जो 2-3 घंटे जो मिलता है उसमें जो हो पाता है वो हो पाता है। एंड वीक में एक दिन फुल डे मैं ट्रेडिंग को दे पाता हूँ। अब उसमें भी मार्केट 70 to 80% टाइम्स जो है वो साइडवेज ही होता है। जब भी मेरा वीक ऑफ होता है, जब भी मैं घर पे होता हूँ, जब मैं ट्रेडिंग डेस्क पे बैठता हूँ पूरे दिन, तो वो टाइम पे मार्केट साइडवेज ही होता है। अब एक मैं बुक पढ़ रहा था, वो था आउटलायर्स बाय मैल्कम ग्लैडवेल। बुक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, बट जो सेकंड चैप्टर था उसमें 10,000 रूल था। 10,000 रूल सिंपल ये कहता है कि कोई भी चीज़ में अगर तुमको मास्टरी अगर हासिल करनी हो तो तुमको 10,000 घंटे देने पड़ेंगे अपने उस चीज़ में। तो अगर मैं दिन के 8 से 9 घंटे अगर 10 घंटे दे पाता हूँ तो मुझे उस चीज़ में मास्टरी हासिल करने के लिए 7-8-10 साल जैसे लग सकते हैं। बट मैं तो यहाँ पर 2 साल ही मैं तो यहाँ पर 2 घंटे ही दे पा रहा हूँ टाइम। तो इस हिसाब से तो मैं कभी मास्टरी हासिल कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, जो चीज़ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसी के इर्द गिर्द या फिर उसी के रिलेटेड कंटेंट बनाया जाए, जिससे होगा क्या कि मेरा रिवीजन हो जाएगा, प्लस अगर किसी को अगर हेल्प होती है इस वीडियो से, इन वीडियोस से, उनका भी हेल्प हो जाएगा। रिसेंटली क्या हुआ है ना, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा वो ऑनेस्टली कहूँगा। रिसेंटली क्या हुआ है कि ट्रेडिंग का जो मेरा वो है गोल कि अपने मिस्टेक्स को काफ़ी रिड्यूस करना है, मिस्टेक्स को काफ़ी गलत करना है बोल रहा हूँ, कम करना है। बट रिसेंटली क्या हुआ, मैंने एक पोजीशन ली थी 2 दिन पहले, और वहाँ पर मेरा जो डेली लॉस लिमिट होता है वो 2,000 होता है। एंड उस दिन मेरा लॉस हुआ 3,000 रुपये। तो अब उस दिन क्या हुआ ऐसा मुझको खुद को नहीं पता चला। अगर मैं उस दिन अगर पोजीशन अगर होल्ड रखता तो वो मे बी वो लॉस 4,000-5,000 तक जा सकती थी। बट 2,700 रुपये जैसे कुछ लॉस हुआ, फिर उसको मैंने 2,200 रुपये जैसे स्कैल्पिंग करके कवर किया था। फिर अगेन वो लॉस होकर 3,000 रुपये हो गया। फिर मैंने वहाँ पे सिस्टम बंद कर दिया। ये ऐसा जल्दी होता नहीं है मेरे साथ, बट ये काफ़ी टाइम, यू कह लो कि ऑलमोस्ट मुझे ट्रेडिंग करते हुए एक या डेढ़ या 1 साल 7-8 महीने जैसे हो चुका है। बट ये मिस्टेक बहुत रेयरली हुआ है। एक बार हुआ था मेरे को जहाँ तक याद है, एंड ये दूसरी बार है। सो अगर ये मिस्टेक्स अगर ऐसी होती रहेगी तो मेरा अकाउंट तो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ये मेरा ट्रेड लॉग है, 6 तारीख को देखोगे तुम तो मैं यहाँ से लॉस कंटिन्यू करते आ रहा हूँ। पहला लॉस हुआ, दूसरा लॉस हुआ 1,000 रुपये, तीसरा लॉस हुआ 366 7 रुपये लॉस, 9900 प्रॉफिट। एंड ये इस तरीके से पूरा उस दिन लॉस रहा। यहाँ तक का दिन था, 6 तारीख यहाँ है ना, एक सेकेंड, ये रहा, ये पूरा दिन है। तो उस दिन मेरे को कुछ लॉस हुआ था, 3,000 रुपये जैसा लॉस हुआ। एंड अगर ये देखोगे, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी, यू ब्रोक योर रिस्क मैनेजमेंट रूल यू एसोल। तो ये दिन याद रहेगा, 6 तारीख, 6 नवंबर याद रहेगा। फिर रिसेंटली कुछ वापस उसके बाद वापस एक दिन प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था वो भी, बट वो रिकवर कर दिया था 1,500। 8 तारीख की अगर मैं बात करूँ, ये 8 तारीख, तो ये दिन 0 पे क्लोज हुआ था, क्योंकि जो लॉस हुआ था उसको रिकवर कर दिया था दूसरे ट्रेड में। आज की अगर बात करें तो 11 तारीख की, तो आज भी लॉस हुआ है। जो मेरा लॉस लिमिट था 2,000 का वो आज भी हिट हो गया। एंड उसके बाद मैं दिहाड़ी पे चला गया। सो बस यही मेरा गोल ये है कि मैं कंटेंट बनाऊं इसके रिलेटेड, एंड जो चीज़ मैंने सीखी है उसको मैं प्रैक्टिस करता रहूं। क्योंकि इस तरीके से, जिस तरीके से मैं जॉब के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पहली बार जॉब के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग हो नहीं सकती। बट जो टाइम मुझे मिल पा रहा है 2 से 3 घंटे, जिस टाइम पे मैं लॉस करता हूँ, हो सकता है कि आफ्टर मार्केट, आफ्टर फर्स्ट सेशन जो कि होता है 12 बजे, 12:30, 1 बजे के बाद, अगर कोई अगर मूव अगर अच्छा मिल जाए तो हो सकता है मेरा जो लॉस हुआ वो रिकवर भी हो जाए। बट वो मौका कभी मिल ही नहीं पाता 12 बजे के बाद वाला। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कंटेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाए, सोशल मीडिया पे वापस आया जाए, सोशल मीडिया क्रेडिबिलिटी वापस बनाई जाए, बनाई किया जाए, मतलब आई मीन 0 से चालू करते वापस। अब देखते कल क्या हो सकता है निफ्टी में। एंड मैं कल क्या सोच रहा हूँ निफ्टी को देखकर, तो मैं तुमको स्क्रीन दिखाता हूँ अपना। ये निफ्टी है, निफ्टी का ये है 1 डे टाइम फ्रेम। सो अगर किसी को लेवल्स मार्क करने अगर नहीं आते तो वो लेवल्स मार्क कर सकते हो आप।
अगर मैं तुमको अगर लेवल मार्क करके अगर दिखाऊं तो लेट्स से मैं तुमको दिखाता हूँ किस तरीके से तुम लेवल मार्क कर सकते हो। लेवल मार्क करने के बहुत से तरीके हैं। चाहे तुम लाइन चार्ट यूज़ कर सकते हो। चार्टिंग के अलग अलग तरीके हैं, सप्लाई डिमांड्स एंड तुम्हारा जो भी है सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने का। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट हो गया यहाँ पर आकर। फिर अगर बाज़ार ने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो यहाँ पे सिंपल सा मार्क कर लूँगा मैं, ये हो गया सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टर्न, सपोर्ट। इसका कोई भी कलर रख देता हूँ 3x। ये हो गया डेली का। एंड इस दिन मार्केट ने सपोर्ट यहाँ से लिया था एंड उसके बाद बाज़ार ने रैली मारी थी, तो बाज़ार ने वहाँ पर अगर वापस सपोर्ट लिया तो ये एक रेफरेंस पॉइंट की तरह है। यहाँ पे मार्क कर दिया, ये दो चीज़ मार्क कर दी। एंड ये रिसेंट स्विंग हाई है। अगर इसके ऊपर बाज़ार अगर जाता है तो इसको स्मार्ट मनी के जो ट्रेडर्स होते हैं उसको शायद चोच बोलते हैं। चोच यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसको मैं सिंपल अपने देसी भाषा में स्विंग हाई, ये स्विंग हाई यहाँ पे मार्क कर दिया। एंड ये 1 डे टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे अगर अपने 30 मिनट पे अगर देखें तो सिंपल सा है, रेंज के अंदर घूम रहा है, यहाँ पर ट्रेड लेने जैसे कुछ है नहीं। सो ये निफ्टी का आज का चार्ट था। बाज़ार ने ओपन टेस्ट ड्राइव एंड ऊपर, फिर ऊपर से वापस नीचे। सो डे काइंड ऑफ न्यूट्रल सा रहा। सो इसकी अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू एरिया अगर तुम देखोगे तो वैल्यू एरिया कहीं ना कहीं बीच में ही है। ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पर एक हिडन टेल है, नीचे देखोगे तो नीचे एक बाइंग टेल है। एंड बाज़ार ने कहीं बीच में यहाँ पर कहीं क्लोज दिया। एंड रोटेशन फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो रोटेशन फैक्टर इज़ 0, रोटेशन फैक्टर 0 आ रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी अलग है। ये एक चार्टिंग टूल है, इसको अलग तरीके से देखा जाता है, ये नॉर्मल कैंडलस्टिक की तरह नहीं है। ये वैल्यू बेस्ड चार्टिंग टूल है जहाँ पर वैल्यू एरिया फॉर्म होता है एंड एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, ये सब इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसकी एक पूरी डिफरेंट स्टडी है। अगर इसको अगर तुम्हें ढंग से अगर सीखना हो तो इसके 2 से 3 बुक तुम आती है वो पढ़ सकते हो। एक है जेम्स डैल्टन का माइंड ओवर मार्केट, जो मार्केट प्रोफाइल में काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। एंड पीटर स्टडलमायर की एक बुक है स्टडलमायर ऑन मार्केट्स। तो ये 2 बुक ढंग से अगर 2 से 3 बार अगर पढ़ते हो तो तुम्हें चीज़ें, कॉन्सेप्ट वो है धीरे धीरे समझ आने लगेगी। सो एनीवे, तो इस चैनल पर अगर मेरे को मेरी जर्नी शेयर करनी है, प्लस किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, किस तरीके से मैं गलतियाँ करता हूँ, किस तरीके से मैं लॉस करता हूँ एंड किस तरीके से मैं अपने मिस्टेक से वापस सीखता हूँ एंड क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ता हूँ रिलेटेड टू मार्केट्स। अगर ये सब जानना हो तो इस चैनल पे रह सकते हो। अगर ये है कि कितना प्रॉफिट कमाता है, कितना, क्योंकि मैं ट्रेड एक लॉट से करता हूँ, अगर अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट की वजह से अगर चाहोगे देखना इस चैनल को तो डिसअपॉइंट हो जाओगे। एंड मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि नहीं मिलेगा वो प्रॉफिट स्क्रीनशॉट वगैरह, ये सब प्रॉफिट अमाउंट दिखा के ऑडियंस को ल्योर करना। तो मुझे लॉस भर भर के होता है एंड मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर लूँ कैसे भी करके। अगर मैं अपने लॉस को मिनिमाइज़ करूँगा तो मेरा विन रेशियो ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा एंड जिससे मैं इस बैटल में सर्वाइव कर पाऊँगा।